हेलो एवरीवन, आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के। ठीक है, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस। फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस। Raja Ram Mohan Rai started socio-religious reform like abolition of sati, and promotion of women's education, marking the beginning of modern awakening in India. Raja Ram Mohan Rai is known as father of Indian Renaissance. ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंड इन विच ईयर। ब्रह्मो समाज किस साल फाउंड हुआ? 1828 में। Brahmo Samaj was founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828 in Calcutta to reform Hindu society and promote monotheism. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु फाउंडेड द आर्या समाज। आर्या समाज किसने फाउंड किया? आर्या समाज was founded by Swami Dayanand Saraswati. Arya Samaj was founded in 1875 by Swami Dayanand Saraswati to revive Vedic values and oppose social evils like caste discrimination. Question number 4. Indian National Congress was founded in 1885. Indian National Congress कब फाउंड हुई? 1885। और किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड बाय ए.ओ. ह्यूम। मैंने पूरा टॉपिक एक पढ़ाया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, तो जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। with V.C. Banerjee as the first president. Question number 5. Who gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it? Swaraj is my birthright and I shall have it. ये स्लोगन किसने दिया? तिलक ने ये स्लोगन दिया। ठीक है, और मैं इसको लेकर रहूँगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेशनल मोमेंट टू इंस्पायर पीपल फॉर सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट बाय लॉर्ड कर्जन। In 1905, Lord Curzon divided Bengal, leading to massive protest and the Swadeshi movement. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च। क्यों लॉन्च करी गई थी? इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करी गई थी? पीपल बाइकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स आफ्टर बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि लोगों को कहा गया ब्रिटिशर्स के गुड को प्रमोट करो, बाइकॉट करो और इंडियन गुड्स को प्रमोट करो। ठीक है, ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट करो, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु एस्टैब्लिश द इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग किसने एस्टैब्लिश की? बाल गंगाधर तिलक ने एंड एनी बसंत। ठीक है, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जलियांवाला बाग में मैसेकर टुक प्लेस इन। जलियांवाला बाग में मैसेकर कब हुआ था? 1919 में। जनरल डायर ने जो है एक पीसफुल गैदरिंग हुआ था उस टाइम अमृतसर में। जनरल डायर ने फायर चलाना स्टार्ट कर दिया ऑन 13 अप्रैल 1919। उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तब उस टाइम पर वाइसराय कौन था? वाइसराय था लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ठीक है, ट्रेजेडी अकर्ड अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1920 में अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत इशू। ठीक है, गांधी जी ने लॉन्च किया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किसके अगेंस्ट? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ था उसके अगेंस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ठीक है, आगे हमारे पास, साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन। साइमन कमीशन जिसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, वो इंडिया में कब आया? 1927 में आया। अच्छा, इंडियंस ने बाइकआउट कर दिया था जिसमें एक बहुत एक फेमस नारा लगा था, स्लोगन। ठीक है, साइमन गो बैक का। साइमन
गो बैक का स्लोगन लगाया था, ठीक है, इंडियंस ने। और इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था, इसलिए बाइकआउट किया था साइमन गो बैक। नेहरू रिपोर्ट 1928 was prepared under the chairmanship of नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई थी ना, किसके चेयरमैनशिप में बनाई थी वो? मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के वो पिता थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। प्रिपेयर द नेहरू रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने डोमिनेंस स्टेटस की बात की, ठीक है, मांग की थी। द डांडी मार्च स्टार्ट इन, डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? 1930 में, ठीक है। गांधी स्टार्ट द साल्ट मार्च ऑन 12 अप्रैल 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, ठीक है, साल्ट टैक्स लगाया था, इसलिए गांधी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई डांडी मार्च के साथ ही, ठीक है। गांधी डांडी मार्च मार्क द स्टार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी आयरन पैक्ट वाज साइंड इन, Gandhi Iron Pact was signed in 1931. Gandhi agreed to stop the civil disobedience movement and the British allowed Indian participation in second round table conference. Do or die का स्लोगन किसने दिया और कब दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। किसके मतलब ड्यूरिंग, तब उस टाइम पे क्या था? तब उस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक है, 1942 में। डू और डाई, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज INA वाज फॉर्म्ड बाय, आज़ाद हिंद फौज जो है वो किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस टू फाइट ब्रिटिश रूल विद जापानी सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, अगस्त ऑफर वाज मेड बाय, अगस्त ऑफर किसने बनाया? लॉर्ड लिनलिथगोव ने, ठीक है, लिनलिथगोव ने बनाया, अगस्त ऑफर बनाया, ठीक है। 1940 प्रोमिस्ड किया था इंडियंस ग्रेट पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर। क्वेश्चन नंबर 22, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, कैबिनेट मिशन कब आया था? जिसमें 3 मेंबर्स थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, वाज सेंट टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी, इसलिए। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड इन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ जुलाई 1947 में। माउंटबेटन प्लेन वाज अनाउंस्ड इन, माउंटबेटन प्लेन कब अनाउंस हुआ? माउंटबेटन प्लेन वाज अनाउंस्ड इन 1947। The June 3 plan was Lord Mountbatten proposed the partition of India and creation of Pakistan. Who was the last viceroy of India? इंडिया का लास्ट का वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन served as the India's last viceroy British India and the first governor general of independent India. Important newspapers in India's freedom struggle. सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? केसरी न्यूज़पेपर, केसरी न्यूज़पेपर was started by बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तिलक started केसरी in Marathi and Maratha in English to promote nationalism and criticize British policies, ठीक है, ब्रिटिश की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए और नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया। द इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू, इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू किसने वाज फाउंडेड इन मद्रास, ठीक है, फाउंडेड इन 1878 बाय सुब्रमण्य अय्यर एंड M. वीरा राघवचारी. It aimed to support Indian causes under British rule. Young India was published by Young India, महात्मा गांधी ने पब्लिश किया, ठीक है, to spread his ideas of non-violence, Swadeshi and civil disobedience. Question number 89, Harijan was a weekly newspaper started by, हरिजन एक वीकली न्यूज़पेपर है, किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 90, द इंडियन मिरर वाज पब्लिश्ड बाय, इंडियन मिरर किसने पब्लिश किया? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। वंदे मातरम न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद, वंदे मातरम न्यूज़पेपर किसके साथ एसोसिएटेड है? अरबिंदो घोष, ठीक है। स्टार्टेड इन 1906, वंदे मातरम बिकेम द माउथ पीस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। द लीडर न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई, लीडर न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है।
मदन मोहन मालवीय ने। द हिंदुस्तान टाइम वॉज फाउंडेड बाई, हिंदुस्तान टाइम किसने फाउंड किया? मदन मोहन मालवीय। स्टार्टेड इन 1924। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, मतलब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में इसने इन न्यूज़पेपर्स का काफ़ी मतलब एक रोल रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 94, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसने फाउंड किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सेपरेट आइडियाज ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म इन बंगाल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सुधारक वॉज एडिटेड बाई, सुधारक किसने एडिट किया? एडिटेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक का मतलब होता है रिफॉर्मर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, अमृता बाजार पत्रिका वॉज फाउंडेड बाई, अमृता बाजार पत्रिका वॉज फाउंडेड बाई शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ? 1868 में। द इंडियन ओपिनियन वॉज स्टार्टेड बाय, इंडियन ओपिनियन किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी started it in 1903 to unite Indians and fight racial discrimination in South Africa। कास्ट के बारे में, मतलब कास्ट था ना वहाँ पर, कास्ट क्रिटिसिज्म, इस पर लोग लड़ रहे थे, ठीक है। कोई ऊंची कास्ट का ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इस पर, ठीक है, इस पर था ये। क्वेश्चन नंबर 98, द वॉइस ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाई ही। वॉइस ऑफ इंडिया किसने पब्लिश किया? दादा भाई नेहरू जी ने। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद एनी बेसेंट। शी यूज न्यू इंडिया टू प्रमोट होम रूल एंड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। कॉमनवेल्थ वाज स्टार्टेड बाई, कॉमनवेल्थ किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट। अलॉन्ग विद न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ 1940 सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म एंड द होम रूल लीग, ठीक है। आगे हमारे पास तिलक, मतलब केसरी, मराठी, मराठा, इंग्लिश, तिलक ने ये किया था। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये सारे किसने किए थे? महात्मा गांधी, ठीक है। आगे अरबिंदु घोष ने वंदे मातरम, वंदे मातरम अरबिंदु घोष ने। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। दादा भाई नेहरू जी वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी वॉइस ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय इंडियन मिरर। अब आगे है हमारे पास गांधी नेरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे गांधी नेरा की 1915 से लेकर 1947 तक। हु कॉल्ड गांधी द हाफ नेक्ड फकीर, किसने कहा था गांधी को हाफ नेक्ड फकीर? किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। चर्चिल used this phrase to criticize Gandhi's simple lifestyle and leadership during the India's freedom movement। के हाफ नेक्ड फकीर है, मतलब एक तरह से तनकीद की थी, ठीक है। द रौलट एक्ट 1919 एम्ड क्या था इसका? अलो इम्पेरिसनमेंट विदाउट ट्रायल, ठीक है, जिसमें था ना रौलट एक्ट में नो वकील नो दलील, ठीक है, ये वही है। इट एम्पावर द ब्रिटिश, किसी को भी पकड़ कर जेल में डाल देते थे, ठीक है। गांधी कॉल्ड इट ब्लैक एक्ट, किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर देना। जलियांवाला बाग में सेक्रेट टू प्लेस इन, जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? 1919 अमृतसर में हुआ था, ठीक है। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, किसे कहा जाता है फ्रंटियर गांधी? और खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विथड्रॉ हुई थी, क्यों? चोरी चूरा इंसिडेंट हुआ था ना, चोरी चूरा इंसिडेंट, उसकी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसमें 1922 पुलिस वाज किल्ड बाय प्रोटेस्टर्स एट चोरी चूरा। वहाँ पर जो लोग थे ना, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी थी, ठीक है। फिर उस वजह से गांधी जी को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो भी विड्रॉ करनी पड़ी। विच मोमेंट मार्क्ड गांधीज फर्स्ट नेशन वाइड मास मूवमेंट? गांधी की पहली नेशन वाइड मास मूवमेंट कौन थी? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। साइमन कमीशन बायकॉट हुआ था इसलिए क्योंकि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है, और नारा क्या था? साइमन गो बैक का। नेहरू रिपोर्ट 1928 क्या डिमांड कर रही थी? डोमिनियन स्टेटस डिमांड कर रही थी। लाहौर सेशन ऑफ INC इज फेमस फॉर
पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। और ये हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है।